बात शेयर करूं कि हमारे एलजी साहब के पास हम गए थे। उन्होंने कहा हमने जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं वो एरिया के डिस्टेंस के हिसाब से दिया है, वोट के मतलब दूर के हिसाब से हमने दिया है। तो हमने उनसे पूछा था आपका शम जो है हमारे करगिल के साथ नाइंसाफी हो गया है, हम लेके किसी डिस्ट्रिक्ट देने के या उसके खिलाफ That's it. हमारे यहाँ पे ताहिर साहब और बाकी जितने भी बुजुर्गवार यहाँ पे बैठे हैं और शाम को भी नाती शाम को ना पूरा आसपास से सब डिवीजन से आए हुए हमारे जी अजहर शासियात आवाम अस्सलाम वालेकुम आप सबको मैं तीन चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज यहाँ पे एज ए कौंसलर थजराम क्लीन यहाँ पे आया हुआ हूँ क्योंकि ये हम सब का फर्ज है। मैं आपको दो तीन चीज़ जो मैंने अपने एक साल में डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमने काम किया उस पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तो आप सबों से गुजारिश है कि हमारा आप पार्टी को बालातर रख के, चाहे नेशनल कांग्रेस के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी के हो, या चाहे हमारे बीजेपी अंजुमने हैं, मजहबी अंजुमन है, अंजुमन साहब है, यहाँ इमाम रजा अंजुमन है, फिर हमारे इमाम महदी अंजुमन है, बाकी जितने भी अंजुमन यहाँ पे हैं हमारे बख्तों साइड से हो, चाहे हमारे सुरूर साइड से हो, या हमारे क्रिस्पोन की एजी बुलात के हो, हम सबको इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोशिश करना है। उसमें किसी को भी अपना कि हमने क्रेडिट लेना करके काम नहीं करना है। हम सब से जितना बन पाए नतंगामा कोशिश बार कोशिश। मैं आपको दो तीन चीज बात शेयर करूं कि हमारे एलजी साहब के पास हम गए थे। उन्होंने कहा हमने जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं वो एरिया के डिस्टेंस के हिसाब से दिया है, वोट के मतलब दूर के हिसाब से हमने दिया है। तो हमने उनसे पूछा था आपका शम जो है हमारे करगिल के साथ नाइंसाफी हो गया है, हम लेके किसी डिस्ट्रिक्ट देने के या उसके खिलाफ नहीं है, मगर हमने कहा जो ले में डिस्ट्रिक्ट दिए वहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट दिए, हमें करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। तो हमने कहा चलो आपका नुपरा दूर है, चंथंग दूर है, हमारे जांस्कार दूर है, द्रास दूर है, मगर उसके साथ साथ जो शम एरिया है वो एयरपोर्ट ले के एयरपोर्ट से शुरू होता है।
तो हमने कहा हमारे शाम को जो है वो सिर्फ आपका ये शाम को 40 किलोमीटर नहीं है, हमारा पेंजिला से शुरू होता है जो 165 किलोमीटर है। हमने इचुपाम्बर यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास है, हमारे सपोम्बा यहाँ से 80-90 किलोमीटर के आसपास है। तो हमने कहा अगर डिस्टेंस के हिसाब से आपको कुछ करना है तो डिस्टेंस के हिसाब से तो हमारे लद्दाख को 2-3 स्टेट मिलना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से हमारा लद्दाख जितना एरिया के हिसाब से वो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यूटी है एरिया के हिसाब से। मगर पॉपुलेशन के हिसाब से चलो हम कम है, मगर यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट देने का क्राइटेरिया आता है, पॉपुलेशन को सबसे पहले आप उसमें लेते हैं क्राइटेरिया में। तो आप देखिए हमारे यूपी में वहाँ पे यूपी हमारे दिल्ली के नज़दीक है, वहाँ हमारे पार्लियामेंट मेंबर जो एमपीज है वो 80 है, तो वहाँ उनके पॉपुलेशन के हिसाब से हमें कहता है डिस्टेंस के हिसाब से। तो हमारे जो शाम को एरिया है वो सब फुलफिल करता है। हमने ऑनरेबल एलजी साहब से, हमारे जितने भी मिनिस्टर आगे उनसे हमने ये इस्तदा किया है, रिक्वेस्ट किया है कि शाम को जो सबसे जेन्युइन हमारे पूरे जितने भी हमारे लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट बने हैं उन सब में से जेन्युइन था और आज भी है। तो हमें उम्मीद है। और मैं आपको 1-2 चीज और शेयर करना चाहूंगा। मैं रिसेंटली कुछ 10-15-20 महीने के आसपास पहले मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी मिला था। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से एज ए सीसी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मिला था, न कि मैं फसगाम छुईना के काउंसलर के हिसाब से नहीं मिला था। मैंने वहां उनसे बताया सर हमारे करगिल के साथ नाइंसाफी हो गया है, हमारा शाम को पूरा सब डिवीजन रह गया है, हमारा शकर चिकतन जो वो भी डिजर्व करते हैं, शकर चिकतन और शरगोल ब्लॉक जो है 2 ब्लॉक से और सब डिवीजन है वो भी डिजर्व करते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हमारे शाम को सब डिवीजन और शकर चिकतन सब डिवीजन को भी हमारे डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए। उसमें वो सब क्राइटेरिया जो अभी आज के दिन में जो बनाया है वो सब फुलफिल करते हैं। और मुझे उम्मीद है हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब है उन्होंने ना नहीं बोला, जो मैं किया उन्होंने कहा कि हम उसमें एक्सरसाइज करेंगे। कहा मैंने उनसे ये भी कहा था कि सर आपको, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट बना एक ट्वीट के जरिए ऐलान हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक कुछ नहीं आया है, मतलब कोई ऑर्डर निकला नहीं है अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी। हमने कहा सर आपको जब पूरा ऑर्डर निकालना है तो हमारे शाम को और ये शकर चिकतन सब डिवीजन को भी इसमें शामिल करना चाहे करके हमने मेमोरेंडम भी दिया और ये मेमोरेंडम हर जगह पर हमने पहुंचा दिया है। हमें उम्मीद है हमारा जिद्दोजहद जो आप लोग कर रहे हैं वो जाया नहीं होगा, मगर किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना, किसी चीज के लिए मांगना बहुत जरूरी है। आज आपको पता है जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाते हैं। तो हम सबको बिला मजहब मिल्लत बिला पार्टी लिहाज से जिससे भी जो बन पाए, बीजेपी का हो, अगर उनके कोई इन्फ्लुएंस चल सकता है वो अपने हिसाब से कोशिश करे, कांग्रेस का इन्फ्लुएंस चल सकता है तो अपने हिसाब से कोशिश करे, एमसी का इन्फ्लुएंस चल सकता है तो अपने हिसाब से कोशिश करे। हमारे जितने भी अंजुमन हैं अगर उनका कुछ कोशिश चलता है, आम आदमी का चलता है, तो हम सबको सांको के बारे में सोचना है। ये हमारे बच्चों के आने वाले नस्ल के लिए हमको सोचना है। आप यकीन नहीं करोगे जो आजकल डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है उसमें 800 से 1000 नए ये लगेंगे। हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप जानते हैं फिर उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट का आ गया तो डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाले ही ले सकते हैं, तो हमारे बच्चे उससे महरूम रहेंगे। इसलिए मेहरबानी करके हम सबको थकना नहीं है। हम सोचते हैं कि 1-2 दिन में होने वाला है। हमें उम्मीद है जब डिस्ट्रिक्ट ये आ जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि उम्मीद तो दुनिया कायम है, मगर हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा आप लोगों से एज ए काउंसलर भी और एज सीसी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के जितने भी हमारे जो इस एरिया के लोग हैं सबको कि मैंने बोला तो अपना क्रेडिट लेने के लिए हमने काम नहीं करना है। हमारे लोगों के हक के लिए, हमारे लोगों के मफाद के लिए हम सब ने मिलके काम करना है। इसी के साथ आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इसमें कहा कि हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब को भी मैंने बोला है वो फॉलो करे। अभी रिसेंटली वो 5 डिस्ट्रिक्ट का आपके ये बनने वाले थे, उसमें भी हमने जो हमारा एक्सटेंशन है डिग्री कॉलेज करगिल से, उसमें भी हमने पोस्ट रखने के लिए बोला है। तो किसी चीज़ के लिए
कोई ऐसे नहीं आता है। तो हम सबको मिलजुल के काम करना है। मैं आगा साहब का और बाकी जितने भी हमारे जो ये मुंतज़मीन हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल के आगे भी ये जो हमारा जिद्दोजहद है वो कायम रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। को खुशहाल किया जाए। अब हमारा असली मकसद जो है हमारे इस सांगपू सब डिवीजन का जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है, सबसे पहले जो नंबर पर पूरे खित्ते लद्दाख में अगर माना जाएगा तो 9 काउंसलर वाला कोई सब डिवीजन है आज तक कोई इस खित्ते में। इसीलिए हम अपना हक मानते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। लिहाजा हम इस डिस्ट्रिक्ट को हासिल करने के लिए, हम अपने हक को मांगने के लिए, हमारे जवान, हमारे गैरतमंद कौम जो है वो थकने की कोई सवाल नहीं है। हम अपना जब तक कि हमको इस सब डिवीजन सांगपू को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा न दिया जाए तब तक हमारा तहरीक और प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम तमाम इन सब डिवीजन के लोगों की तरफ से जनाब एलजी साहब, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और उससे हमारा मांग जो है हमारे हिंदुस्तान के अजीम पार्लियामेंट में जो हमारे होम मिनिस्टर के जरिए पूरे खित्ते लद्दाख का जो उमूर उनके हाथ में है, लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं जीवा अमित शाह साहब से, उम्मीद रखते हैं कि इस सांगपू के सब डिवीजन को देकर हमारी उम्मीदों को नाउम्मीद होने से नजात दिलाए। इसी के साथ आप लोगों का मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आप लोगों ने इस सर्दी में, इस मसंजरा वाली मुश्किलात में आप लोगों ने अपना मांग करते हुए यहाँ तक इस प्रोटेस्ट में हमारे शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने शिरकत किया। आप लोगों को अमीर दिल के गहराइयों से तमाम आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा मांग हमेशा हम जारी रखेंगे जब तक हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का मसला हल नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अपना हक मानते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना हक मानते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। We want the district that is justice, brother. We want district. We want district. We want district. सांगपू को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सांगपू को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना हक मानते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। हम अपना हक मानते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम।